चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो ये वेरिएबल है f, इसका हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू आ जाएगा तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन है 0.25 इंटू में है 4f माइनस 3। जब ब्रैकेट में होता है तो ये इंटू में होता है, इसके साथ में ये इंटू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है 0.05, यहाँ पर ब्रैकेट में है 10f माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर एक नंबर है, ब्रैकेट के भीतर भी नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में दो नंबर से, तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद में यहाँ पर दो नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद में दो नंबर से, तो नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर भी इसके नीचे यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर भी इसके नीचे 100 आ गया, तो 100 से 100 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया, यहाँ से पॉइंट हट चुका है, तो हमारा इक्वेशन अब हो गया है, यहाँ पर आएगा 25, फिर ब्रैकेट के भीतर है 4f माइनस 3। हमने पॉइंट को कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर अब बच गया है यहाँ पर 5, एंड यहाँ पर ब्रैकेट के भीतर है 10f माइनस 9। ठीक है ना, अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर इसको हटाना है, फिर इस ब्रैकेट को हटाना है, फिर उसके बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं। जब अब ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर 25 है, तो हम 25 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 4 जा होता है 100, एंड यहाँ पर है f, तो आएगा 100f। 25 इंटू 4f हो जाएगा 100f। अब जब हम 25 से माइनस 3 को इंटू करेंगे तो 25 3 जा होता है 75, यहाँ पर माइनस है तो आएगा माइनस, तो 25 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 75। अब यहाँ पर है इक्वल्स टू, अब हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो हम 5 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 10f हो जाएगा, 5 10 जा 50, यहाँ पर है f, तो आएगा f। अब 5 इंटू माइनस 9 हो जाएगा माइनस 45, 5 9 जा 45, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आएगा। ठीक है ना, अब हमने करना क्या है, अब हमने दोनों f वाले टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को रखना है। तो ये तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को है ना 100f। अब हम इसको ना राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है साइन, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 50f। अब यहाँ पर है इक्वल्स टू, अब हमने माइनस 75 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है। जब ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 75। ठीक है, जब ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 75, एंड यहाँ पर पहले से है माइनस 45। ठीक है, अब देखिए 100f माइनस 50f, 100 में से 50 गया तो आएगा 50, दोनों के पास में f है तो यहाँ पर आएगा f, तो 100f माइनस 50f हो जाएगा 50f। फिर है इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है 75 माइनस 45, 75 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 50 जो है f के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 30 के नीचे डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा f, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 30/50। 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास में f का वैल्यू हो जाएगा 3/5, तो हमारे पास में f का वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो देखिए यहाँ पर हमने f का वैल्यू निकाल लिया 3/5, तो हमारा जो ये इक्वेशन है यहाँ पर सॉल्व हो गया। इस इक्वेशन में जो ये वेरिएबल है f, इसका वैल्यू आ गया 3/5, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, है ना। देखिए हम इस आंसर को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक आंसर लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन हम इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में f का वैल्यू है 3/5। अगर हम 5 से 3 को डिवाइड करें तो देखिए 5 से अगर हम 3 को डिवाइड करें, 5 से अगर हम 3 को डिवाइड करें तो देखिए 5 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया है तो यहाँ पर भी अब हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो चुका है 30, पॉइंट लगा करके 0 लगा लिया, यहाँ भी पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर हो चुका है 30, 5 6 जा होता है 30,
ठीक है। तो 30 से 30 माइनस करने पर 0 बचेगा। तो हमारे पास में जब हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6 यानी कि 0.6। तो पूरा सॉल्व करके यहाँ पर 0.6 ये वाला आंसर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ये भी आ सकता है 0.6 f का वैल्यू।